सुंदरबन जंगल में मौसम बहुत सुहाना था। आज धूप नहीं निकली थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वाह, कितना प्यारा मौसम है। 40 से 50 डिग्री की गर्मी झेलने के बाद ऐसा मौसम देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जहां जंगल में सभी पंछी खुश थे, वहीं लकी कबूतर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अभी से इतने घने बादल और ठंडी हवाएं, जब बरसात का मौसम आएगा तब भला क्या होगा। यही सोचते हुए वो टीनू चिड़िया के पास गया। अरे टीनू चिड़िया, आज तुम्हारे घर में खाने को कुछ है क्या? असल में मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं खाना तलाश करने नहीं जा सकता। माफ़ करना कबूतर भैया, हम तो बस अपने बच्चों के लिए ही खाना तलाश कर लाते हैं और उसे खाकर सो जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ उतना ही खाना ढूंढ कर लाते हो जितना तुम आज खा सकते हो। कल के खाने की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे ओ लक्की, क्यों मेरी बीवी को टेंशन दे रहा है? कल की कल देखी जाएगी। अभी से सोचने लगे तो सो भी नहीं पाएंगे। चलो डियर, सोने चलते हैं। टीनू कबूतर ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर वो चिंकी मैना के पास गया। चिंकी मैना, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? कबूतर भैया, अगर तुम कुछ देर पहले ही आ जाते तो हम तुमको अपने साथ ही खाना खिला लेते, लेकिन अभी तो हमारा सारा खाना खत्म हो गया। ये सुनकर कबूतर आगे चला गया। इसी तरह वो कई घरों में गया, लेकिन कोई भी उसको ऐसा नजर नहीं आया जिसको कल की फिक्र हो। अब वो थक कर तालाब के किनारे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। जंगल में जब बारिश आएगी और घर से निकलना मुश्किल होगा, तब ये सब क्या खाएंगे? ये तो कल की कोई चिंता ही नहीं करते। इस बारिश के मौसम में मेरा आधा जंगल तो भूखा ही रहकर खत्म हो जाएगा। फिर मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? उसके दिमाग में बस यही बात घूमती रही और घंटों उसने ऐसे ही निकाल दिए। तभी उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। लकी कबूतर, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे, आप तो कोई देवी लगती हैं। प्रणाम देवी। तुम्हारे दुखी दिल की पुकार इतनी ज्यादा थी कि सात आसमान पर बैठी हुई मैं भी उसको सुनकर स्वयं को यहाँ आने से नहीं रोक पाई। बोलो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? देवी जी, मेरे जंगल के सभी पक्षी बड़े ही आराम परस्त वाली जिंदगी जी रहे हैं। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और इनको उसकी कोई चिंता ही नहीं है। बरसात में जब इस इलाके से निकलना भी मुश्किल होगा तो ये लोग कहाँ से खाना लाएंगे और कैसे जिंदा रहेंगे? बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। ये सुनकर देवी ने कुछ सोचा, फिर बोली, जब तुम यहाँ से अपने घर जाओगे तो तुम्हें अपने पेड़ पर एक खाली टोकरा नजर आएगा। एक खाली टोकरा? लेकिन उससे मेरी समस्या का क्या समाधान होगा? अब देवी ने लकी कबूतर के कान में एक बात कही और फिर वो गायब हो गई। लकी कबूतर खाने की तलाश में निकल पड़ा। काफी ढूंढने पर उसे एक अमरूद का पेड़ नजर आया। शुक्र है, एक पेड़ तो दिखा। उसने अमरूद के उस पेड़ से अमरूद खाया और फिर उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले गया। जब वो अपने इलाके में पहुंचा तो सभी पंछी उसको अजीब तरह से घूरने लगे। अरे, ये लक्की कबूतर पागल हो गया है क्या? खाने की जगह पत्ता चुग कर ला रहा है। लकी कबूतर अपने पेड़ पर पहुंचा तो उसे वहां एक टोकरा रखा नजर आया। उसने उस पत्ते को टोकरे के अंदर डाल दिया। तभी पंछी ये देखकर हैरान रह गए। लकी कबूतर रोजाना अब अपने मुंह में पत्ते दबाकर लाता और उस टोकरे में रख देता। लकी कबूतर, मुझे लगता है कि तुमने इस टोकरी में 20 पत्ते तो जमा कर ही लिए हैं, लेकिन ये पत्ते आखिर तुम इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सभी पक्षी ध्यान से सुनो। इस टोकरे को भरने की अकेली जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज से तुम लोग जो भी फल खाओगे, तुमको भी उस पेड़ का एक पत्ता लाकर इस टोकरे में डालना है। और मेरी उम्र सबसे ज्यादा है तो तुमको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, बड़े तो तुम हो, लेकिन पागल हो गए हो।
खैर कोई बात नहीं, ठीक है, हम तुम्हारी बात मानेंगे। उस दिन से सभी पंछी जिससे भी फल खाते उस पेड़ का एक पत्ता तोड़ कर ले आते। अरे भाइयों, बारिश बहुत तेज है, ऐसे में हम दूसरे जंगल में खाना ढूंढने नहीं जा सकते। जमीन पर भी पानी भर चुका है, ऐसे में हमें रास्ता भी याद नहीं रहेगा। हाँ, सही कहा तुमने। अब तो बारिश थमने के बाद ही कुछ हो सकता है। सभी पंछी बहुत परेशान थे और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी और सभी को जोरों की भूख सताने लगी। तभी लकी कबूतर भी वहां आकर बैठ गया। बोलो, तुम लोग सब कैसे परेशान दिख रहे हो? तुमने सही कहा था लकी कबूतर, हमें आज के साथ साथ कल के बारे में भी सोचना चाहिए था और खाना जमा करना चाहिए था। आज बारिश आने पर हम और हमारे बच्चे भूखे हैं। अगर हमने उस दिन तुम्हारी बात मान ली होती तो हम सभी के पास खाना होता। मुझे पता है कि तुम लोगों को वक्त आने पर पछतावा जरूर होगा। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब भूखा मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कबूतर भैया, अगर इस बार हम जिंदा बचे तो मौसम खुलने पर तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। अब तुम लोगों ने मेहनत करने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं भी ये दिखा देता हूँ कि मैं उस टोकरे में पत्ते क्यों इकट्ठा कर रहा था। अब सभी पंछी लकी कबूतर के साथ उसके पेड़ पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गईं और हैरानी की कोई सीमा ना रही। उन सभी ने देखा कि जिस टोकरे में इतने दिनों से वो पत्ते जमा कर रहे थे वो अब पूरी तरह फलों से भरा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है? ये आखिर हुआ कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन जब मैंने पाया कि तुम लोगों को बरसात के मौसम की जरा भी चिंता नहीं है, तो मैं घंटों तालाब के पास उदास बैठा रहा। तब मेरे सामने एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुझे ये टोकरा दिया। आज से तुम जिस भी पेड़ के फल खाओ तो उसका एक पत्ता तोड़कर उस टोकरे में डाल देना, और ऐसा ही तुमको रोज़ाना करना है। बारिश का मौसम आने पर जब भी इस टोकरे में बारिश का पानी पड़ेगा तो एक पत्ते के बदले इसके अंदर उसी पेड़ पर उगने वाले 10 फल आ जाएंगे, जिस पेड़ का वो पत्ता होगा। इसीलिए मैं जिस पेड़ से भी फल खाता उसका एक पत्ता इस टोकरे में डाल देता था, और तुमने भी मेरे कहने पर एक पत्ता इसमें रोज डालना शुरू किया, जिसके बाद बारिश शुरू होते ही यह फलों से भर गया। अरे वाह, अब हमें भूखा रहने की ज़रूरत भी नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। हाँ, लेकिन अगले साल तुम सभी मेहनत करके खाना इकट्ठा करोगे। ये टोकरा बारिश का मौसम समाप्त होते ही अपने आप गायब हो जाएगा। हाँ लकी कबूतर, हम तुम्हारी बात को हमेशा याद रखेंगे और आगे की सोच कर चलेंगे। इसके बाद सभी पंछियों ने टोकरे से फल निकाले और खाना शुरू किया। उनको चैन से खाना खाते देख लकी कबूतर को भी बहुत सुकून मिला।